वो अलग चीज है, उसको यहां नहीं जोड़ेंगे। वो जो ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहुराजन्य कृता ऊरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत, ये मंत्र है, यही है ना। इसमें यजुर्वेद का मंत्र है, ये 31वें अध्याय का। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो समाज के अंदर ब्राह्मण है, समाज सोसाइटी में जो ब्राह्मण वर्ग है, पढ़ने पढ़ाने वाला बुद्धिशाली, उसका स्थान हमारे शरीर में जैसे सिर का स्थान है, मुखमंडल है, ये सबसे ऊपर है, ऐसे समाज में ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर है। ब्राह्मण की तुलना मुख के साथ की है। तो जैसे हमारे शरीर में सिर, यहां पर देखो इस मुखमंडल में सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, रसना भी है, त्वचा भी है, सब है, और बुद्धि भी यहीं पर ही है। तो इस गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में सारा कुछ बुद्धि ज्ञान विज्ञान का सारा कार्यक्रम है। तो समाज के अंदर जो ब्राह्मण है वो मुख के तुल्य है, सबसे उत्तम अंग ऊंचे स्तर पर है, फर्स्ट नंबर उसको देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का मूल्य सबसे अधिक होता है दुनिया में। अब बाहु, ये राजन्य जो क्षत्रिय है वो भुजाओं के तुल्य है, भुजाओं का नंबर गर्दन से नीचे है, सेकंड नंबर इसका है। तो समाज के अंदर जो क्षत्रिय वर्ग है उसका सेकंड नंबर है, वो सेकंड क्लास, ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास और ये फोर्थ क्लास। आज भी उसको फोर्थ क्लास कहते हैं। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर और फोर्थ क्लास। तो ये 4 वर्ग बना रखे। तो ब्राह्मण समाज में मुख के तुल्य है, जो विद्या विज्ञान संबंधी कार्य करता है उसका मूल्य सबसे अधिक है। रक्षा का काम करता है वो क्षत्रिय है, वो भुजाओं के तुल्य है। हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो तुरंत हाथ उठता है रक्षा करने के लिए। और तीसरा नंबर वैश्य का है, तो उसको कहीं पेट की उपमा देते हैं, कहीं पांव की, जंघाओं की। तो इसका साधर्म इस तरह से है। अगर पेट की उपमा दें वैश्य को, तो जैसे पेट स्टोर करता है, जो भी खाते हैं पेट में चला जाता है, जो भी खाते हैं पेट में चला जाता है। तो वैश्य जो है वो संग्रह करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है, संग्रह करता है, स्टोर करता है, सुरक्षित रखता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उत्पादन करके वितरण भी करता है, सारे देश में चीजें पहुंचाता है। कश्मीर का सेब पूरे देश में मिलेगा, विदेश तक भी जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये वैश्य व्यापारी का काम है वस्तुओं का उत्पादन और वितरण करना। तो पेट की तरह हो गया, ये स्टोर करता है और फिर सारे शरीर को बांट देता है। और अगर जंघा का उदाहरण लें तो जैसे जंघाएं चलने का काम करती हैं, दौड़ना भागना, तो वैश्य का काम भी दौड़ना भागना, इसके तुल्य। हर वस्तु का उत्पादन करो और दूर दूर तक पहुंचाओ, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। कोई देश में भूखा नहीं सोना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए, सबको कपड़ा मिलना चाहिए, सबको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये इसके वैश्य के काम है, उसका तीसरा नंबर है। और पैर जो है ये तीनों का सहायक है। अगर पाँव में चोट लगी तो ब्राह्मण भी कुछ नहीं कर सकता, क्षत्रिय भी कुछ नहीं कर सकता है। न दिमाग काम करे, न हाथ काम करे, न पेट काम करे, न पाँव काम करे, जंघा भी काम नहीं करे। अगर पाँव खराब है तो, पाँव में चोट लगी है तो सबका काम ठप। तो पाँव का चौथा नंबर है, वो सबकी सहायता करता है, तीनों की, उसका चौथा नंबर है। क्योंकि उसमें विद्या वाले गुण नहीं है, उसमें ताकत भी नहीं है रक्षा करने की, और इतना उत्पादन और वितरण करने का सामर्थ्य भी नहीं है। उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो शरीर से सेवा कर सकता है, इन तीनों की सहायता कर सकता है। इसलिए उसको सेवा करने के कारण बुद्धि कम होने से, योग्यता कम होने से उसका चौथा नंबर है। तो शूद्र को पैर के तुल्य चौथे नंबर पे रखना चाहिए, बस यहां इतना तात्पर्य है। अब जो हम पांव छूते हैं वो अलग चीज है। हाँ, वो अलग चीज है। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो हम दूसरे का पांव छूते हैं, उसमें ये भावना है, प्रतीक ये है कि जैसे पांव का चौथा नंबर है शरीर में, चौथे नंबर पे है, उसकी योग्यता सबसे कम है, तो हम उसके पांव छूते हैं, अपनी योग्यता को ये प्रदर्शित करते हैं, हमारी योग्यता बहुत कम है,
हम आपका सम्मान करते हैं, आपसे कुछ सीखने आए, कुछ विद्या प्राप्त करने आए, कुछ आशीर्वाद लेने आए, इसलिए हम उसका पांव छूते हैं कि हमारी योग्यता कम है, आपकी हमसे आगे, इसलिए पांव छूते हैं। उसका अर्थ ये, ठीक है।